जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग माउस और कीबोर्ड के बारे में पूरा फुल जानकारी लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कीबोर्ड के बारे में। देखिए, सबसे पहले आपको बटन का नाम लिखवा देते हैं, उसके बाद बटन का क्या काम है उसके बारे में बताएंगे। तो चलिए, यहाँ सबसे कोना में है लिखा हुआ एस्केप। तो ये है एस्केप बटन, इसको एस्केप की या बटन बोला जाता है। F1 से लेकर F12 तक को फंक्शन की या फिर फंक्शन बटन बोला जाता है। उसके बाद आइए, यहाँ पे है स्क्रॉल ऑफ बटन, यहाँ पर है स्क्रॉल ऑन बटन, यहाँ पर है इंसर्ट बटन। ठीक, ये देखिए यहाँ पे जो लाइट रहता है, एक लाइट जो यहाँ पे एक लिखा रहता है, ध्यान से देखिएगा तो एक लिखा रहेगा, तो वो लाइट पे इसको बोला जाता है नमलॉक लाइट। फिर यहाँ पे देखिए 3 लाइट रहता है, एक दूसरा है कैप्स लॉक लाइट और तीसरा है स्क्रॉल लॉक लाइट। चलिए, इतना हो गया। और उसके बाद देखिए यहाँ पे है जो नमलॉक लिखा हुआ रहता है बटन में, उसको बोलते हैं नमलॉक बटन। और जितना भी 1 2 3 4 6 7 8 9 तक है उसको बोला जाता है नंबरिक बटन या नंबरिक की। इधर हो गया। यहाँ पे एक देखिए प्लस का चिन्ह है, जो आपको मतलब कोई हिसाब या फिर कैलकुलेट करते समय प्लस वाला चिन्ह काम देगा। प्लस की एक यहाँ देखिए इंटर की रहता है, 2 इंटर की रहता है, एक उधर रहता है, एक यहाँ पे इंटर की। इधर तो हो चुका है। यहाँ पे देखिए इसे बोला जाता है एरो की। यहाँ पे कंट्रोल की, यहाँ पे है पेस्ट की, जो आपको एक पेपर की तरह दिखाई देता है कीबोर्ड में, पेस्ट की। यहाँ पे है अल्ट की। इस सब का काम क्या क्या है नहीं है उसके बारे में बताएंगे, पहले पूरे लिख लेते हैं। ये स्पेस बार या फिर स्पेस की। फिर यहाँ देखिए डबल अल्ट है, फिर यहाँ अल्ट की है, फिर यहाँ विंडो की है, फिर यहाँ कंट्रोल की है, फिर यहाँ शिफ्ट की है, फिर यहाँ कैप्स लॉक बटन है, फिर यहाँ टैब की है। टैब की या बटन एक ही हुआ, ठीक है। यहाँ पे एक देखिए डिलीट है, यहाँ पे एक बटन जिससे कोई भी वर्ड को सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं, या फिर फाइल फोल्डर कुछ भी। डिलीट की। यहाँ देखिए होम है, होम यहाँ लिख देते हैं होम की। फिर इंड है, यहाँ लिख देते हैं इंड की। उसके बाद है पेज अप की। फिर देखिए इधर लिख देते हैं पेज डाउन की। और फिर देखिए एक बड़ा वाला इंटर है, इसको जान लेते हैं। इंटर है, इसको बोला जाता है शिफ्ट, जो लिख चुका है पीछे। आप समझते हैं कि इसके बारे में क्या क्या काम है सबको। तो एस्केप की आपको ज़्यादा करके एक्सेल वगैरह में, या फिर आप जो कूपन काटते हैं, बिल काटते हैं, वो सब में, और पावर पॉइंट में, मतलब उस एप्लीकेशन में काम कर रहे हैं, उसके बाद हमको बाहर निकलना है तो आपको एस्केप बटन पे क्लिक करना है, आप बाहर हो जाएगा। उसके बाद F1 से लेकर F12 तक फंक्शन की है, जिसमें F5 रिफ्रेश की होता है, रिफ्रेश की। उसके बाद F12 रहता है जो रीसेट की। F8 भी रहता है रीसेट की, रीसेट करना खास करके लैपटॉप वगैरह में।
और F12 भी रहता है रिसेट की। आप ये देखिए स्क्रॉल ऑफ, अगर हम कोई भी, अगर हम 500 पेज का वर्ड 100 पेज का वर्ड में खोल चुके हैं मतलब डॉक्यूमेंट, तो उसको स्क्रॉल मतलब हमको नहीं करना है, लॉक कर देना है। यहाँ पे स्क्रॉल ऑफ बटन पे क्लिक कर देना है, वो लॉक हो जाएगा, ऊपर नीचे नहीं घसेगा। उसके बाद देखिए फिर है स्क्रॉल ऑन, यहाँ पे है स्क्रॉल ऑन, तो उस पर देखिए अब जब क्लिक कर देंगे, रुकिए थोड़ा सा ट्रेन जा रहा है, उसके बाद आपसे मिलते हैं। ट्रेन चली गई। अब यहाँ देखिए स्क्रॉल ऑन, अब इस पर क्लिक कर देंगे, स्क्रॉल ऑन हो जाएगा, तो फिर वो जो है ऊपर नीचे होने लगेगा पेज। अब आइए इंसर्ट बटन, आपको मतलब एक पूरी तरह से एक मतलब वर्ड इंसर्ट पे आप क्लिक कीजिएगा तो एक वर्ड आपको आगे होते जाएगा। उसके बाद है होम की, अगर आप वर्ड में सबसे नीचे काम कर रहे हैं, ठीक है, आपको स्क्रॉल करके नहीं बल्कि बहुत जल्दी पहुंचना है एकदम सबसे शुरू में, तो आपको होम की बटन पे क्लिक कर देना है यहाँ, तो आपको सबसे पहले वाला पहले लाइन के सबसे शुरू में आपको कर्सर चल जाएगा। उसके बाद है नम लॉक लाइट, जो बता ही चुके हैं। नम लॉक बटन अगर ऑफ रहेगा तो लाइट नहीं जलेगा, अगर ऑन रहेगा तो जलेगा। फिर कैप्स लॉक लाइट है, यहाँ पे कैप्स ऑफ रहेगा तो नहीं जलेगा, कैप्स ऑन रहेगा जल जाएगा। उसी तरह से स्क्रॉल लॉक है, लाइट स्क्रॉल ऑफ रहेगा तो नहीं जलेगा और ऑन रहेगा जलेगा। आपको नम लॉक के बटन के बारे में मालूम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैलकुलेटर के लिए, वर्ड में काम करने के लिए सब नम लॉक का यूज़ किया जाता है। अब आइए यहाँ पे देखिए पेज अप है, तो पेज अप अगर हम पेज अप कर दिए तो ऊपर अगले पेज पे चले जाएंगे, ठीक है। अब फिर नीचे पेज डाउन, फिर पेज डाउन पे क्लिक करेंगे तो एक पेज नीचे चले जाएंगे। ये सब काम है। एक है डिलीट, तो आप डिलीट कर सकते हैं, कोई भी सेलेक्ट कर लिए, अगर वर्ड में कर रहे हैं तो सेलेक्ट कर लिए, उसको डिलीट कर लिए। अगर एप्लीकेशन डिलीट करना है तो उस पर क्लिक करके अपोजिट क्लिक करके डिलीट में चलेंगे, डिलीट कर देंगे इसे भी। और एक है इंड की, अगर हम होम में सबसे शुरू में कोई चीज़ वर्ड में टाइप करें, हमको जाना है कि सबसे लास्ट 10वां पेज के सबसे लास्ट में जाना है, बहुत देर लगेगा, इसलिए हम डायरेक्ट टिपेंगे इंड, सबसे नीचे चलाएंगे। इसका बाद है इंटर की आपको एक पैराग्राफ, अगर आप कोई वर्ड में डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हैं तो आप इंटर क्लिक कीजिएगा तो आपको एक पूरे पैराग्राफ नीचे खिसका देगा। उसके बाद है प्लस की, तो जानते हैं वर्ड या एक्सेल में या कैलकुलेटर में जहाँ आपको यूज होगा वहाँ पे यूज करिए। उसके बाद यहाँ हो गया एरो की, देखिए एरो की है, तो आप एरो की का उपयोग कैसे कर सकते हैं। यहाँ कंट्रोल है, और कंट्रोल को दबाए रखेंगे और एरो की इधर वाला दबाएंगे, जिधर का एरो की दबाएंगे उधर, अगर ऊपर वाला दबाएंगे तो ऊपरी लाइन पे चढ़ जाएगा कंट्रोल दबाते हुए। अगर कंट्रोल दबाकर राइट साइड वाला दबाएंगे तो राइट जाएगा, बट राइट मतलब वर्ड जो होते हुए कर्सर आगे बढ़ेगा। उसके बाद अगर लेफ्ट दबाएंगे तो लेफ्ट कर्सर जाएगा, नीचे दबाएंगे तो नीचे जाएगा। तो यहाँ तक समझिए कंट्रोल की से बहुत ही उपयोगी काम है। जैसे कंट्रोल अगर हम दबाए रखें और F4 दबाएंगे तो कोई भी वर्ड या डॉक्यूमेंट में जैसे वर्ड में काम कर रहे हैं तो वो पेज काट कर बाहर हम लोग मतलब चलाएंगे, फिर हमको कहीं से काटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। कंट्रोल प्लस F4 करेंगे तुरंत बाहर अपने मेन डिस्प्ले पे चलाएंगे। उसके बाद पेस्ट बटन, कोई भी चीज़ को हम कॉपी कर लिए, उसके बाद यहाँ पे भी पे जो पेस्ट का बटन यहाँ पे भी क्लिक करेंगे ना, या फिर कंट्रोल प्लस भी करेंगे तो डॉक्यूमेंट पेस्ट हो जाएगा, वहाँ पे मैंने चल जाएगा। नीचे ला अल्ट की, अल्ट प्लस F4 करेंगे तो कोई भी बड़ा से बड़ा डॉक्यूमेंट में काम करेंगे तो सबसे पहले मेन डिस्प्ले पे आ जाएगा। उसके बाद अल्ट प्लस F4 अगर हम करेंगे तो फिर शट डाउन का भी ऑप्शन आ जाता है। इसके बाद है स्पेस बार, जो आपको टाइपिंग करते समय स्पेस देने के क्या यूज करते हैं। अगर आप लोग टाइपिंग करते हैं तो ये जो है ना खे का हाथ, जिसे हम सब राइट हैंड बोलते हैं, तो राइट हैंड के थंब से ही उस स्पेस बटन दबाना चाहिए, ये चटरी हाथ या लेफ्ट थंब से नहीं। आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ देखिए अल्ट है, बोले कि अल्ट दबाए रखेंगे F4 दबाएंगे तो कोई भी बड़ी डॉक्यूमेंट जो कट जाएगा, और या फिर अगर अल्ट F4 दबाएंगे तो फिर शट डाउन का ऑप्शन आ जाएगा। विंडो,
अगर विंडो बटन, यहाँ पे विंडो बटन अगर दबाएंगे तो आपको जितना भी मतलब जितना भी जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, प्रिंटर, स्कैनर, जितना भी मतलब जो विंडो में है उतना सब आपको शो करेगा। विंडो बटन दबाएंगे, उसके बाद आप आगे अपना चूज करिए और उसका यूज करिए। विंडो बटन हो गया। कंट्रोल की बदले हुए पीछे कंट्रोल पर सेफर करेंगे तो डॉक्यूमेंट कर सकता है, कंट्रोल से भी और अल्ट से भी। अल्ट से कि बड़ा वाला कर सकता है, कंट्रोल से कि छोटा वाला। जैसे वर्ड में काम करेंगे तो कट जाएगा, अल्ट में कि वर्ड से भी बड़ा वाला में अगर काम करते रहेंगे तो कट जाएगा। शिफ्ट की आप जान रहे हैं, टाइपिंग करते समय, खास करके हिंदी टाइपिंग करते समय ये मतलब चट्टी हाथ का वाला की और खेका हाथ वाला की, शिफ्ट की। अगर कुछ अगर इस खेके हाथ से लिखना है तो चट्टी हाथ से दबाना पड़ेगा शिफ्ट, अगर चट्टी हाथ से लिखना है तो खेके हाथ से दबाना पड़ेगा शिफ्ट। इस तरह से शिफ्ट बहुत उपयोगी है। और शिफ्ट अगर हम दबाए रखेंगे तो वर्ड बड़ा लिखाएगा, अगर शिफ्ट हम छोड़ लिखेंगे तो कोई भी लेटर ABCD का कोई भी लेटर छोटा लिखाएगा। तो आप शिफ्ट से भी शिफ्ट दबाकर सिर्फ एक बड़ा कर सकते हैं, शिफ्ट दबाकर सिर्फ एक बड़ा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कैप्स ऑन कर देंगे तो पूरे ABCD पूरे जो है ना Z तक पूरे बड़े लिखाएगा। अब आइए टैब बटन। आप टैब जैसे टिपेगा तो मतलब जो कर्सर है वो खिसकेगा, लगभग मतलब पूरे वर्ड खिसकेगा टैब, या फिर वर्ड से पहले लगा दिए तो वर्ड को साथ लेके खिसकेगा। ये होता है टैब का काम। उसके बाद आ गया, देखिए साइन आ गया, रुपीज़ का साइन है तो इसका यूज आप वर्ड में कर सकते हैं कोई भी काम में। और देखिए एक तो यहाँ पे है, उसके बाद भी ऊपर में बटन है। फिर दो है, दो के सामने @ है, 3 के सामने हस है, 4 के सामने एंड डॉलर का चिन्ह है, 5 के सामने आपको परसेंट है, 6 के सामने आपको बड़ा वाला एरो है, 7 के सामने आपको एंड है, 8 के सामने आपको स्टार है, 9 के सामने आपको वो सेमीकोलन है। इस तरह से मतलब है। तो आप उसका यूज कैसे करेंगे, तो आप शिफ्ट दबाए रखेंगे एक हाथ से शिफ्ट दबाएंगे। उसके बाद आपको अगर @ टिपना है तो 2 पे क्लिक करेंगे, हस टिपना है, शिफ्ट दबाए रखना है, हस शिफ्ट दबाए रखेंगे, और हमको हस टिपना है तो 3 पे क्लिक करेंगे। इस तरह से शिफ्ट दबाकर हम जो सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 तक ले तो उसका वो मतलब लिखा जाएगा। चलिए लगभग आप जान ही चुके हैं। और ये सब तो बटन है, न्यूमेरिक बटन, अल्फ़ाबेट बटन, जिसका उपयोग आप टाइपिंग वगैरह करने में या फिर वर्ड या डॉक्यूमेंट को टाइप करने में कर सकते हैं। अब यहाँ है माउस के बारे में जानकारी। तो माउस में आप 3 बटन होता है, आप लोग जानते ही हैं मेन रूप से। तो ये देखिए, तो वायर हम ऐसे छोड़ दिए, वायर है। ये पहला होता है, इसको बोलते हैं स्क्रॉल बटन, जो बीच वाला होता है गोल वाला। एक होता है लेफ्ट की, एक होता है राइट क्लिक, ये होता है लेफ्ट क्लिक। आपको स्क्रॉल बटन मतलब जान रहे हैं, कोई भी वर्ड में काम करें तो जल्द ऊपर नीचे करने के लिए आपको स्क्रॉल का उपयोग किया जाता है, स्क्रॉल। उसके बाद आ गया राइट क्लिक। राइट क्लिक में राइट क्लिक यानी कि डबल क्लिक, कोई भी वर्ड या डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए डबल क्लिक करेंगे तो उसको राइट क्लिक बोलते हैं। एक होता है लेफ्ट क्लिक। लेफ्ट क्लिक सिर्फ एक क्लिक बस, और एक क्लिक करेंगे कोई भी मतलब जैसे कोई फाइल फोल्डर के बारे में पूरी जानकारी लेना है तो हमको लेफ्ट क्लिक पे मतलब लेफ्ट क्लिक पर क्लिक कर दिया। उसके बाद आपको उसके बारे में पूरी जानकारी, रीनेम करना, पेस्ट करना, कॉपी करना, कट करना, कब फाइल क्रिएट हुआ, विंडो आर में है, विन आर में है, मतलब पूरी जितना है डिटेल अपोजिट क्लिक करके आपको ये पूरा लेफ्ट क्लिक में बता देगा। और एक होता है राइट क्लिक यानी डबल क्लिक। कोई भी वर्ड अगर एक बार क्लिक किए तो सिर्फ वो सेलेक्ट होगा, अगर डबल क्लिक कर दिए तो वो फाइल फोल्डर खुल जाएगा। चलिए लगभग इतना जानकारी था। और क्या है इसमें, और कोई जानकारी नहीं। टाइम
1:11 हो चुका है। चलिए, बहुत लेट हो चुका है, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।